नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे नायक की गाथा सुनेंगे जिनकी शक्ति अपरंपार, जिनकी भक्ति अटल और जिनका नाम लेने मात्र से संकट दूर हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र अंजनी नंदन श्री राम के परम भक्त हनुमान। त्रेता युग की बात है। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माता अंजना और पिता केसरी के यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया मारुति। मारुति बचपन से ही अत्यंत चंचल और अद्भुत बलशाली थे। एक दिन मारुति को तीव्र भूख लगी। आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्होंने सूर्य को एक लाल स्वादिष्ट फल समझ लिया। अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा और असीम शक्ति के कारण वे वायु वेग से आकाश में उड़ चले और सूर्य देव की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर में मारुति ने सूर्य देव को निगल लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर इन पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे मारुति मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी थोड़ी पर, जिसको हम संस्कृत में हनु कहते हैं, चोट लग गई। तभी से वे हनुमान जी कहलाए। देवताओं ने अपनी गलती स्वीकार की और उन्हें असीमित शक्तियों के साथ अमरता और अजय होने का वरदान दिया। किंतु ऋषि के श्राप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए। उन शक्तियों को तभी याद कर सकते हैं जब कोई उन्हें उन शक्तियों के बारे में उनको बताए। समय बीतता गया। भगवान श्री राम को वनवास हुआ और लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। सीता जी की खोज में श्री राम किष्किंधा पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने पहली भेंट में श्री राम जी को पहचान लिए और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिए। माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। सामने 100 योजन विशाल समुद्र था। कौन पार कर जाता, कौन सीता माता का समाचार लाता? सभी चिंतित थे। तभी ऋक्षराज जामवंत ने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों के बारे में बताया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताद तुम पाही। जामवंत के इन वचनों ने हनुमान जी को उनकी असीमित शक्ति याद दिलाई। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए एक ही छलांग में समुद्र को पार कर गए। लंका में प्रवेश कर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा, उन्हें प्रभु श्री राम की मुद्रिका दी और ढाढ़स बंधाया। रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ी और अपनी पूंछ में आग लगाई। आग से पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। बाद में लंका के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के शक्ति बाढ़ से मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी थे जो वायु वेग से हिमालय पहुंचे और संजीवनी बूटी को पहचानने में असमर्थ होने पर पूरा द्रोणागिरि पर्वत ही उठा लाए, जिसमें लक्ष्मण जी के प्राण बचे। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ। श्री राम प्रभु जी ने सभी को पुरस्कार दिए। माता सीता ने अपना बहुमूल्य मोतियों का हार हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने हर मोती को तोड़कर देखा कि क्या उनमें राम का नाम है। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दिया कि उन्हें हृदय में स्वयं राम और माता सीता निवास करते हैं। यह दृश्य भक्ति और प्रेम का अद्भुत प्रतीक था। श्री राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, हनुमान, तुमसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। हनुमान जी ने प्रभु से केवल उनका अविचल भक्ति वरदान मांगा। आज भी यहाँ राम कथा होती है, श्री राम का नाम लिया जाता है, वह हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद रहते हैं। वे शक्ति, बुद्धि, विद्या और भक्ति के साक्षात प्रतीक हैं। किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। उनके जीवन ने हमें सिखाया कि निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास से हम किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं।